तो रूस को झटके से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के तेवर देखने लायक है। अमेरिकी मदद से यूक्रेन रूस को जख्म देने में लगा हुआ है, लेकिन पुतिन ने भी अपनी चाल चल दी है और नेटो में फूट डलवा दी। नेटो में पुतिन का दोस्त कौन है, ये जान लीजिए। मार्च 2022 ब्रुसेल्स में नाटो सदस्य यूक्रेन पर रूस के हमले के ठीक एक महीने बाद मिलते हैं। इस मुलाकात का मकसद रूस को घेरकर दुनिया में अलग थलग करना था, लेकिन रूस को अकेला करने की अमेरिकी कोशिश को बहुत बड़ा झटका लगा। रूस को लेकर नाटो में मतभेद उभर आए हैं। रूस को लेकर नाटो में फूट पड़ गई है, क्योंकि हंगरी रूबल देकर रूस से गैस खरीदने को तैयार हो गया है। अगर रूस गैस के बदले रूबल में भुगतान मांगता है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। हंगरी का ये बयान तब आया है जब अमेरिका भारत को तेल खरीदने पर धमका रहा है, लेकिन नाटो के ही सदस्य ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया है, जिससे रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को लेकर यूरोपीय संघ और नाटो में दरार सामने आ गई है। रूस के खिलाफ यूक्रेन को उकसाने वाले यूरोपीय देश रूस की गैस पर पूरी तरह से निर्भर हैं। इसीलिए जब पुतिन ने यूरोप को चेतावनी दी थी कि अगर उसने रूबल में भुगतान नहीं किया तो वो गैस की सप्लाई बंद कर देंगे, पुतिन ने अमेरिकी प्रतिबंधों का जवाब देने के लिए रूबल में भुगतान करने का दांव चला था, जो अब कामयाब होता दिख रहा है। हंगरी के विदेश मंत्री ने भी इससे पहले कहा था कि यूरोपीय संघ की रूस के साथ गैस आपूर्ति में कोई भूमिका नहीं है। हंगरी और रूस के बीच युद्ध से पहले ही इसे लेकर समझौता हो चुका था। हंगरी यूरोपीय संघ के उन देशों में शामिल है जिन्होंने यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के खिलाफ लगाए गए ऊर्जा प्रतिबंधों को खारिज कर दिया था। अमेरिका लगातार रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत को चेतावनी दे रहा है। जो बाइडेन के शीर्ष सलाहकार ने तो भारत के साथ गठजोड़ करने पर लंबे समय तक भारी खामियाजा भुगतने की धमकी तक दे डाली थी। अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रवक्ता ने भी चेताया कि भारत को रूस से तेल खरीदने को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये भारत के हित में ठीक नहीं होगा, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री ने इस प्रोपेगेंडा की पोल खोल कर रख दी। एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि यूरोपीय देशों ने मार्च महीने में फरवरी के मुकाबले रूस से 15% ज्यादा तेल और गैस खरीदी है। रूस के तेल और गैस के ज्यादातर बड़े खरीदार यूरोपीय देश हैं। हंगरी के ताजा रुख से भी साफ हो गया है कि अमेरिकी खेमे में भी लोग अपने देश के हित को देखकर फैसला ले रहे हैं। इसीलिए अमेरिका और पश्चिमी देशों को भारत की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हंगरी के फैसले ने पुतिन के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। कीव यूक्रेन से गौरव सावंत और राजेश पवार, आज तक।